हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशि। डेली लर्न विद शशि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत। विकास के कितने सिद्धांत हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जन्म से या फिर उससे पहले से ही मतलब गर्भाधान से ही विकास शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। वो कहीं ना कहीं लगातार चलता है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि इसके कुछ ना कुछ मनोवैज्ञानिक भी रीज़न हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। ये एकाएक नहीं हो जाता, ये किसी न किसी सिद्धांत के हिसाब से एक निश्चित वे में चलता है। उसके लिए भी कुछ विशेष सिद्धांत दिए गए हैं, कोई विशेष सिद्धांत के अनुरूप ही ये बदलाव आते हैं, विकास होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं विकास के सिद्धांत, ठीक है। देखिए, विकास के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता का सिद्धांत। इसको क्या बोलेंगे? निरंतरता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे? निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत सिद्धांत। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। हिंदी वाले ध्यान देंगे, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी, परिमार्जिता का सिद्धांत, ठीक है। पहला प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, दूसरा व्यक्तिगतता का सिद्धांत, तीसरा परिमार्जिता का सिद्धांत, ठीक है। इंग्लिश वाले भी देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, मतलब विकास क्रम का सिद्धांत। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसलिए डिस्क्राइब किया है ताकि हिंदी वाले भी समझ सकें और हिंदी इंग्लिश वाले भी। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, ये आपका एक प्रिंसिपल होगा। तब प्रिंसिपल 1 प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल 2 प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल 3 प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, चौथा नंबर विकास क्रम का सिद्धांत। पांचवें नंबर का प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, मतलब सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। आप सभी ध्यान देंगे कि ये सभी सिद्धांत विकास के सिद्धांत हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमा डिस्टल प्रिंसिपल, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, ये एक सिद्धांत हुआ। सेलियालोकेंडल प्रिंसिपल, मतलब मस्तक अधोमुखी का सिद्धांत। इसको आप तोड़ के भी पढ़ सकते हैं, जिनको पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है ना, उसको तोड़ के पढ़ लिया करें। जैसे मस्तक अधोमुखी लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं मस्तक अधोमुखी का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? समान प्रतिमान का सिद्धांत। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न को क्या बोलेंगे? समान प्रतिमान का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इतने तरह के विकास के सिद्धांत होते हैं, ठीक है। अगर आपके एक एग्जाम में आए कि विकास के सिद्धांत की व्याख्या करें, तो आप इसके बारे में कुछ लिखेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स बताया कि ये चीज़ें होती हैं, ऐसे स्टार्टिंग होती है। उसके कुछ वर्ड्स लिखने के बाद में आप विकास के सिद्धांत के निम्न चरण है उसको लिख कर आप इतने पॉइंट को पहले लिख दीजिए, ठीक है। आप इसको डायग्राम में भी बना सकते हैं। उसके बाद एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ लिखिए। अगर आप इसके बारे में लिख पाएंगे तब तो ठीक है, नहीं लिख पाएंगे तो मैं सबके बारे में कुछ ना कुछ अलग से आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। अभी सब आप लोग ये सभी याद करके रखेंगे कितने सिद्धांत होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए लिखना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में कैसे लिखेंगे। आप सोचेंगे सर कैसे लिखेंगे इस सब के बारे में, जो इतने सारे पॉइंट हैं, इन सब पॉइंट के बारे में कैसे लिखेंगे। इन सबके पॉइंट को लिखने के बाद में, पॉइंट सब देने के बाद में, उसके बारे में कुछ ना कुछ वर्ड्स लिखने से क्या होंगे कि मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको। जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में क्या लिखना है? जैसे आप लिखेंगे कि कहीं ना कहीं पूरे मानव जीवन का जो चरण चलता है, अवस्था चलती है, इसमें विकास एक नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। इसीलिए इसको निरंतरता का सिद्धांत बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मानो एकाएक क्या छोटा से एकाएक बड़ा हो जाता है, वो उम्र के हिसाब से जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे उसकी हाइट बढ़ती है, उसके वेट बढ़ते हैं, उसके बहुत सारे सामाजिक विकास होते हैं, धीरे धीरे होता है। आपका अनुभव बढ़ता है, ये सब एकाएक नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो ये सब किस में आ जाएगा? निरंतरता के सिद्धांत में आ जाएगा,
ठीक है। तो इसके बारे में आप स्किनर देखिए क्या करते हैं, इसी के बारे में बोलते हैं। ये स्किनर इसी के बारे में बोलते हैं। स्किनर निरंतरता का ही सिद्धांत दिए हुए हैं। वो बोलते हैं कि ये एकाएक नहीं हो जाता, ये धीरे धीरे हो जाता, कोई भी वृद्धि एकाएक होने से नहीं संबंध है इसका, ठीक है। ये स्किनर जो है निरंतरता के सिद्धांत में दिए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह आप व्यक्तिगतता का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, मस्तक अधोमुखी का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, इतने तरह के सिद्धांत के बारे में आप थोड़ा थोड़ा करके अगर लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर पूरे हो जाएंगे और आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावना रहेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं इसे अलग से फिर से इसको सभी को डिटेल्स में पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।